उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों को फिलहाल नियमित स्कूलों में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मदरसे चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को अंतरिम रोक लगा दी। कहा कि मदरसा बोर्ड का उद्देश्य नियामक प्रवृत्ति का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह निष्कर्ष प्रथम दृष्टया सही नहीं है कि बोर्ड की स्थापना से पंथ निरपेक्षता का उल्लंघन होता है। हाई कोर्ट ने अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है, क्योंकि ये कानून धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करता, बल्कि कानून का उद्देश्य और चरित्र नियामक प्रवृत्ति का है। इन टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मदरसा बोर्ड को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। मामले में कोर्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में फिर सुनवाई करेगा। ये आदेश प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने जारी किए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने अंतरिम रोक का विरोध किया था। कहा कि राज्य सरकार ने हाई कोर्ट का आदेश स्वीकार कर लिया है। कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राज्य पर सालाना 1096 करोड़ रुपए मदरसों पर खर्च करने का भार कैसे डाला जा सकता है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि हाई कोर्ट में राज्य ने कानून का बचाव किया था, लेकिन कहा कि संवैधानिक अदालत का फैसला आने के बाद सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा शिक्षा बोर्ड को असंवैधानिक बताया था। कांग्रेस मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी की मौजूदगी में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें आरक्षण सीमा और अग्निपथ योजना को खत्म करने समेत कई वादे किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां दूसरी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं, वहीं भाजपा संकल्प पत्र जारी करती है। PM ने कहा कि हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले सिर्फ अपना हित देखते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसके तहत अयोध्या में विवादित ढांचे का विध्वंस, गुजरात दंगे में मुसलमानों की हत्या और हिंदुत्व के संदर्भ को हटा दिया गया है। किताबों से संदर्भ हटाने के मुद्दे पर NCERT ने कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार को होम वोटिंग की शुरुआत हो गई। भारत निर्वाचन आयोग ने 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा दी है। पहले चरण में राजस्थान, बंगाल और देहरादून में होम वोटिंग के तहत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देश का बड़ा हिस्सा भीषण गर्मी से तप रहा है। इस बीच मौसम विज्ञानी ने उम्मीद जताई है कि इस वर्ष अच्छी मानसूनी वर्षा हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया है कि इस साल बड़े पैमाने पर जलवायु संबंधी घटनाएं दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल हैं। महापात्र ने मध्य प्रशांत महासागर के गर्म होने का जिक्र करते हुए कहा, इस साल जून की शुरुआत तक अल नीनो का प्रभाव कम होता दिख रहा है। जुलाई सितंबर में ला नीना की स्थिति देखी जा रही है। मध्य प्रशांत महासागर के ठंडा होने की घटना को ला नीना करते हैं। प्रबल अल नीनो की घटना कमजोर मानसून की स्थिति को दर्शाती है। इसकी वजह से भारत के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे का सामना करना पड़ता है। वहीं ला नीना से भारत में अच्छी मानसूनी वर्षा होती है। शुक्रवार को हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट 6.5% में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई रूपी हाथी अभी काबू में है। उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए खुदरा महंगाई दर के सालाना लक्ष्य को घटाकर 4.5% कर दिया है। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% रहने के अनुमान को बरकरार रखा। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो इस साल के अंतिम महीनों में रेपो रेट को घटाकर आम जनता और उद्योगों को सस्ते कर्ज का तोहफा दिया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात के समय को 2 महीने के लिए बढ़ाकर जून 2024 तक के लिए कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में शुक्रवार को यह जानकारी दी। सरकार ने दालों के मूल्य में कमी लाने के लिए दिसंबर 2023 में पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी। भारत कनाडा और रूस से बड़े पैमाने पर पीली मटर का आयात करता है। केंद्रीय उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के चलते भारत 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि के लिए उर्वरक की उपलब्धता काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में पिछले 60-65 वर्षों से रसायन वाले उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है। अब सरकार नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड DAP जैसे वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। वैकल्पिक उर्वरकों का इस्तेमाल फसलों और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मांडविया ने कहा कि घरेलू मांग की आपूर्ति के लिए भारत को हर वर्ष करीब 350 लाख टन यूरिया की आवश्यकता होती है। इंडियन प्रीमियर लीग में अभिषेक शर्मा की धुआंधार पारी और मार्करैम के अर्धशतक से सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया।